विजयदशमी पर बात उस देश की भी होनी चाहिए जिसकी वजह से दुनिया पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान ने पहले हमास को इजराइल के खिलाफ उकसाया, फिर हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ उकसाया। नतीजा यह हुआ कि दोनों ही आतंकी संगठन अब खत्म होने की कगार पर हैं, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि ईरान इजराइल के खिलाफ नया हमला कर सकता है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अब तो मुस्लिम देशों को ही चेतावनी दे दी है। सवाल है कि क्या ईरान मुस्लिम देशों से लड़ेगा? ईरान ने इजराइल धरती पर ताबड़तोड़ अंदाज में बारूद बरसा 200 से ज्यादा क्रूज मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों से जबरदस्त प्रहार किया। ईरान के इस बारूदी ट्रेलर के बाद इजराइल तो सन्न हुआ ही, मगर अब बारी इजराइल के इंतकाम की है, नेतन्याहू के प्रतिशोध की है। बस इसी बात से ईरान सहमा हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की होश फाख्ता हो रहे हैं, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त ईरान पर इजराइल हमला कर सकता है, ईरान के इलाकों में एयर स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। ऐसे में ईरान ने इजराइल के मददगारों को चेतावनी दी है, सऊदी अरब और यूएई को अंजाम भुगतने की वार्निंग दी है। दरअसल खामेनेई को डर है कि ईरान पर हमले के लिए इजराइल या फिर अमेरिका खाड़ी देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकता है। हमले की आशंका को देखते हुए ईरान ने पहले ही खाड़ी देशों को चेता दिया है और अब ईरान की इस धमकी का असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईरान की धमकी के बाद खाड़ी देशों में खलबली मची है। इजराइल के संभावित हमले को लेकर सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देश अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं। वो ये कि अगर इजराइल ने ईरान के तेल ठिकानों पर हमला किया तो फिर इस अटैक के बाद अरब के तमाम प्रॉक्सी संगठन भड़क जाएंगे और वो खाड़ी देशों के तेल ठिकानों को जलाकर राख कर देंगे। ऐसे में सऊदी अरब और यूएई ने ईरान पर हमला न करने की अपील की है। अब ये देखना होगा कि क्या नेतन्याहू खाड़ी देशों की इस अपील को मानते हैं या फिर ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा पलटवार करते हैं। ये आने वाले चंद दिनों में साफ हो जाएगा। ये रिपोर्ट जी मीडिया। Z News.